हेलो गाइस। इस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स कवर करेंगे इससे सबसे पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका एक्सेल इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एंड हो सकता है आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10। हो सकता है विंडोज़ का कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, या मैक यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर विंडोज़ 10 ही यूज़ कर रहे हो। सेकेंडली, हो सकता है आप एक्सेल का कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अंटिल आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो आपके लिए कोर्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका एक्सेल जो वर्जन इंस्टॉल्ड है, जैसे मैं 2016 एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप कोई डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो, हो सकता है आप इससे भी नेक्स्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल 2007 या उससे बिलो वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल 2007 से, तो आपका जो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है लुकअप में कि कैसा आपका व्यू है। जैसे इस एक्सेल में थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है, एंड अगर आप एक्सेल 2007 के बाद जैसे एक्सेल 2010 यूज़ कर रहे हैं तो आपका काफ़ी हद तक बहुत सिमिलर रहेगा व्यू। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी कहीं पे भी। ठीक है, आप जो मर्जी वर्जन यूज़ करें, थोड़ी फीचर्स वाइज थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल जैसा भी हमें प्रोसीड करना है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। एंड आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक्सेल में ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो रहेगा और बेसिक फंडामेंटल्स एक्सेल के रहेंगे, वो आपको जो मर्जी एक्सेल यूज़ कर लीजिए उसमें सेम रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। हम इस एक्सेल कोर्स की सीरीज में डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास, हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सेल की, जिसमें मतलब ये है हम ये चीज़ समझेंगे कि एक्सेल में क्या क्या टॉपिक्स, बहुत ही बेसिक लेवल में एक्सेल को समझेंगे कि होता क्या है एक्सेल। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्शन टू एक्सेल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जो बहुत ही बेसिक हैं, जैसे ये एक्सेल दिखता क्या है, किस कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल होती है। ठीक है, और कौन सी कमांड्स कहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, डेटा बेसिक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ये रिबन जो एरिया को इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कमेंट्स पे कैसे कर सकते हैं, वर्कशीट्स क्या होती हैं, ठीक है, इनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और सम बेसिक, बहुत ही बेसिक सा। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन आपका एक बहुत ही इंट्रोडक्शन रहेगा बेसिक सा, जिसमें आपको बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर सकें, जो कि रहेगा इंट्रोडक्शन टू एक्सेल लॉजिक्स एंड फंक्शंस। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज आपका एक्सेल का जो मैक्सिमम वर्क रहता है वो फंक्शंस और फॉर्मूलाज के थ्रू ही रहता है। आप कोई भी डेटा एंट्री करेंगे या फिर कुछ भी डेटा है आपके पास, उसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक डेटा एनालिसिस चाहिए होगा, तो वो आप फंक्शंस के थ्रू निकाल पाओगे। तो फंक्शंस ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारे टाइप के फंक्शंस को कवर करेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, टेक्स्ट और डेट फंक्शंस कैसे करते हैं, ठीक है, एंड मैथ के फंक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, एंड इसमें काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, ये सब टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम वी लुकअप को भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड रहती है, इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। ठीक है, जैसे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट सेक्शन पे की तरफ मूव करेंगे, जो कि है डिगिंग डीपर इनटू एक्सेल। अब हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इस टाइम तक कि एक्सेल ऑपरेशन कैसे रहता है। ठीक है, आप इस टाइम पे एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री से लेके उसको मैनिपुलेशन से लेके उसमें से डेटा निकाल पाएंगे। बट जो थर्ड सेक्शन है, इसमें आप सीखेंगे कैसे आप एक्सेल के फर्दर फंक्शंस को, जैसे प्रिंटिंग, सॉर्ट कैसे करना है डेटा को। ठीक है, डेटा को फॉर्मेटिंग कैसे अच्छे से करनी है, कंडीशनल है, डेटा की वैलिडेशन कैसे करनी है। ठीक है, कैसे आप डेटा, आप जो वर्कबुक है या वर्कशीट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी कैसे कर सकते हैं, ताकि आप किसी और को अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी शीट, तो आप कंट्रोल कर सकें कि कितना डेटा देना है या कितना डेटा शो कराना है। ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप स्पेशली आप कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, तो आपके डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से आपको डिफरेंट डेटा शो करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सेक्शन काफ़ी यूजफुल रहेगा, एज वेल एज प्रिंटिंग के काम पे। इसमें आपको समझ आएगा कि प्रिंटिंग के टाइम पे कैसे हम एक्सेल वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस को कैसे फोकस कर सकते हैं। होप सो ये वाला इस सेक्शन में जो कवर करेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके नेक्स्ट सेक्शन आएगा
टेबल्स एंड चार्ट्स। तो ये जो टेबल्स एंड चार्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली अगर आपका प्रेजेंटेशंस है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई भी डेटा, आप किसी कंपनी में हैं एंड आप किसी फाइनेंशियल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, या फिर आप किसी मैनेजरियल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं कि डेटा में कितना सेल्स हुआ है, अगर आप कंपनी सेल्स कंपनी में हैं, ठीक है, कितना रेवेन्यूज़ हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई और डेटा हो सकता है आपका, किसी भी स्कूल का डेटा हो सकता है, एजुकेशनल फ्रंट पे है अगर, ठीक है, तो या फिर रिजल्ट कैलकुलेशन का डेटा हो सकता है, बहुत टाइप के डेटाज हो सकते हैं, आपके जनरल फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। एंड आप उसको, अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, उसमें से एनालिसिस करके विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं चार्ट्स और टेबल्स के फॉर्म में, तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने इस वीडियो में, इस सीरीज में ये ट्राई किया कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर सिखाऊं एक्सेल का, जो आपको प्रो बनाने में हेल्प करेगा और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, वो है शॉर्टकट्स। एक्सेल में आप माउस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एक्सेल को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे होता है कीबोर्ड। एंड कीबोर्ड अगर यूज़ करना है, तो आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। तो शॉर्टकट से आपका जो काम है बहुत फास्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये बोनस सेक्शन इंक्लूड किया है शॉर्टकट्स का। तो आई होप सो आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगेगी, एंड आप इसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अब हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, और इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा कि हमने कोर्स में कवर क्या करना था। तो आपको मिलते हैं अपनी एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ के फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।